थोड़ा सा हमें ये बताएं कि सऊदी जो मार्केट है जिस तरह आप काम कर रहे हैं ये किस तरह है, मतलब डेवलपर का क्या काम है, फिर आगे कोई इंस्टॉलेशन कंपनी होगी, ये क्या प्रोसेस है इसका एग्जैक्टली भी exactly. थोड़ा। अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ईपीसी कंपनी है, जैसा हम एज अ डेवलपर हैं। ठीक है। अब हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले जाते हैं वेबसाइट पे, जिससे शम्सी पोर्टल कहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके अंदर उन्होंने ईपीसी कंपनी शॉर्टलिस्ट की हुई है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी प्रोजेक्ट आता है उन कंपनी से हम जाके एग्जीक्यूशन करवाएं। तो यहाँ पे एक तो डेवलपर का पार्ट है, वो पूरी फिजिबिलिटी बनाता है, एक टैरिफ क्लाइंट को कहता है कि हम आपको इतना चार्ज करेंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आता है आगे हम कंपटीशन करवाते हैं, 3-4 ईपीसी को लेके उनको आपस में कंपटीशन करवा के, और जिसका सबसे अच्छा डिज़ाइन होता है और जिनकी मच एक्सपर्टीज होती है, जिनका एक्सपीरियंस होता है, उसको हम प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं। ये बेसिकली पूरा जो है। टेक्निकली भी होता है साथ, रेट्स डिपेंडेंट भी होता होगा हाँ रेट का। एग्जैक्टली एक तो ये शम्सी पोर्टल ने शॉर्ट लिस्ट की है, उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, एक हमारी अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है ठीक। कंपनी की, जिसके लेकिन अंदर आप हम। वही कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं जो कि शम्सी पोर्टल हाँ में होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी अननोन कंपनी को दे दें जो कि शम्सी से अप्रूव ना हो, तो वो किसको वाले प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करते। मतलब शम्सी की अप्रूवल एग्जैक्टली जरूरी है। एग्जैक्टली और इसके अंदर शम्सी के ऊपर भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है, जिसको एक इंस्टॉलेशन का है और एक एज अ कंसल्टेंट काम करता है। ठीक। तो जितने भी अप्रूवल होते हैं वो सारे कंसल्टेंट देख रहा होता है, और जो ईपीसी होती है वो एग्जीक्यूशन कर रही होती है। ठीक हो गया। और हम एज अ डेवलपर उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी कि एक चेकिंग होता है कि आया जो कंप्लायंस है फॉलो हो रही है, हमारी गाइडलाइन फॉलो हो रही है, स्कीको की गाइडलाइन जो फॉलो हो रही है। तो स्टार्टिंग टू एंड टिल द हैंड ओवर टू द क्लाइंट। मैं समझ गया। गाइड करें कि लेट सपोज कोई कंपनी है, जिस तरह बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो चाह रहे हैं कि वो कुछ काम सऊदीया में करें, तो वो किस तरह सऊदी मार्केट में एंटर हो सकते हैं और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, एक बॉल पार्क इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी अगर वो एज एन ईपीसी जाते हैं। डेवलपर आई थिंक इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, लेकिन बीइंग एन ईपीसी वी कैन शिफ्ट देयर, उसका थोड़ा सा गाइड करें। ईपीसी अभी मैंने आपको बताया कि इनकी ना कुछ रिक्वायरमेंट, अगर लेट्स सपोज के आप वैसे ही वहाँ पे जाके काम करना चाहते तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उनकी रिक्वायरमेंट फॉलो अप करनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक इनका पोर्टल है, उसके ऊपर ईपीसी कंपनी जाके रजिस्टर होती है। अगर आपने उस तरह काम करना है तो उस तरह भी आप काम कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ज़ाहिर है आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगी, आपको बीच में एक इंस्टॉलर रखना पड़ेगा, उसको आपको ट्रेनिंग्स करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस हैं ये विद इन सर्टिफिकेट्स, और इसके पीछे जो है वो प्रॉपर एक एसओपी है। मैं ये नहीं कहता मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं तो वो आपके लिए ईजी है। एक मतलब कंपनी रजिस्टर, डेवलपर हाँ के बाद एक, ईपीसी आ गया, हाँ ईपीसी से आगे सब कॉन्ट्रैक्टर आ एग्जैक्टली गया। ईपीसी जो है बेसिकली वो भी आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर सब देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। प्रोजेक्ट कर ठीक देती है। है। उसके अंदर आपकी मैन पावर होगी, ठीक है। ज़्यादातर मैन पावर ही होती है। ठीक है। इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है, उसका इतना मसला नहीं है। ठीक है। तो एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाएं ठीक सऊदीया है। में, इनिशियली आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करें, आपकी मैन पावर और सारी चीज़ें, आपकी सीआर वगैरह सारी क्लियर हो जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप शम्सी के ऊपर रजिस्टर जैसे करवाएं। कंटिन्यूस। और बीच में फिर ये भी रेशो भी सौदेशन की भी, और ये हम्म। वो सारी चीज़ें फिर आपको तो देखनी जिसने पड़ती हैं। ईपीसी सब कॉन्ट्रैक्शन करनी है उसको भी ऑथराइजेशन करने की जरूरत है। जब आप छोटी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा, मतलब एक या दो आपको हाँ आपको सऊदी इतनी ज़्यादा सिटीजन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मैन पावर चाहिए, वो आप मैन पावर कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ से भी लेके जा सकते हैं हाँ डेफिनेटली वो। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ से वहाँ कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो वो हमें कुछ वीजाज की तादाद देते एग्जैक्टली होंगे। मतलब इसका मतलब है कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 3-4 करोड़ की रिक्वायरमेंट है अगर आपने हाँ सब कॉन्ट्रैक्टर भी जाना है हाँ वहाँ पे। इतना इतना लेकिन आप वही बात है कि वो अब आपने वहाँ पे ये इन्वेस्ट भी करना है, और इन्वेस्ट करने के बाद जाहिर सी बात है पहले दिन जाते ही काम नहीं मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपने अप्लाई करना होगा, अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, लोगों के पास जाना होगा। तो मतलब अगर मैं बात करूँ सोल इंडस्ट्री के लिए तो एक मौका जरूर है, लेकिन उस फ्रूट को खाने के लिए थोड़ा सा सब्र भी है। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा है, तो उसमें यह है मीठा खाने के लिए फिर थोड़ा सा सब्र है। आप जाएंगे पहले वहां पे एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे ईपीसीज के लिए, यहाँ पे अपनी लेबर लेके जाएं या वहां से लेबर लें, और उसके बाद फिर आगे अपना सेटअप आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्डअप करना होगा। बेसिकली गेम लंबी है थोड़ी, लेकिन डेफिनेटली अचीवेबल है। और अगर किसी को और फर्दर गाइडेंस चाहिए इस बारे में तो हम अवैस भाई से गाइडेंस और भी ले सकते हैं।